लॉकडाउन मटन शॉप। पूरे देश में फैली हुई महामारी की वजह से बढ़ते हुए पेशेंट्स को देखते हुए फिर से लॉकडाउन घोषित किया जाता है, जिसका असर शहर और गांव वालों के धंधे पर गिरता है। ऐसा ही असर गांव में मोहन नाम के मटन शॉप वाले के ऊपर गिरता है। लॉकडाउन की खबर सुनते ही वह बहुत परेशान हो जाता है। उसकी बीवी उसे कहती है, ये क्या फिर से लॉकडाउन? और दुकान शुरू होने का समय तो 10 बजे तक ही दिया है। इतने कम समय में धंधा कैसे चल पाएगा? वही तो मैं सोच रहा हूँ सरोज, पर चलो कल से देखता हूँ कि कैसे काम होता है। दूसरे दिन मोहन अपना मटन शॉप ओपन करता है। समय की पाबंदी होने की वजह से वो जल्दी जल्दी मटन कट करने लगता है। यहाँ उसका मटन खत्म नहीं होता और वहाँ 10 बजे का समय निकल जाता है। ये देखकर पुलिस उसके पास आती है और कहती है, अरे ये क्या, तुम्हें पता नहीं 10 बजे तक ही दुकान शुरू रख सकते हो, उसके बाद नहीं। चलो जल्दी से बंद करो वरना फाइन भरना पड़ेगा। पर सर अभी तो ग्राहक आना चालू हो गए, अभी तक तो मेरा आधा मटन भी खत्म नहीं हुआ। ऐसे ही रहा तो मटन खराब हो जाएगा साहब, मुझे बहुत नुकसान होगा, आप कुछ समय तो और दीजिए। अरे वाह वाह, तुझे और समय चाहिए? क्या तू कोई तोफखाना है या कोई मिनिस्टर की औलाद? 5 मिनट के अंदर अपना ये शॉप बंद कर, नहीं तो 5,000 रुपए का फाइन लगा दूंगा। पुलिस वहां जमे हुए लोगों को भगा देती है और उनके शॉप भी बंद कर देती है। मोहन बेचारा अपने शॉप बंद करके उदास मन से घर जाने लगता है कि तभी सुंदर नाम का एक लड़का मोहन के पास आता है और वो कहता है, मोहन भैया, मुझे काम की बहुत जरूरत है, क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हो? अरे सुंदर, लॉकडाउन के कारण मेरा ही धंधा अच्छे से नहीं चल रहा है, मैं तुम्हें क्या काम दे सकता हूँ? अरे भैया, मैं पहले शहर में पिज्जा डिलीवरी का काम करता था। लॉकडाउन शुरू होने के बाद वहाँ का काम चला गया, इसलिए मैं गांव वापस लौट आया हूँ। अब आपका मटन ऑनलाइन ऑर्डर लेकर घर घर तक पहुँचाने का काम मैं कर लूंगा। अरे पर सुंदर, इस कर्फ्यू में तुम ये काम कैसे कर पाओगे? मोहन भैया, आप उसकी चिंता ना करें, मास्क पहनकर ऑनलाइन ऑर्डर देने के लिए गया तो पुलिस भी नहीं रोकती है। आप कल से ना शॉप ओपन मत कीजिए, घर के अंदर ही मटन को कट करना और ऑर्डर के हिसाब से पैक करके रख देना, बाकी मैं सब संभाल लूंगा। मोहन को सुंदर का आइडिया बहुत पसंद आता है और फिर दूसरे दिन से ही मोहन मटन के ऑनलाइन ऑर्डर लेने लगता है। फिर सुंदर उस मटन की डिलीवरी करने लगता है। इस तरह से मोहन का लॉकडाउन मटन शॉप अच्छे से चलने लगता है। सरोज भी ऑनलाइन बिजनेस से बहुत खुश रहती है कि उनका काम अच्छे से चल रहा है, पर उन दोनों को क्या पता था कि सुंदर मटन डिलीवरी करने के आड़ में कोई दूसरा ही काम कर रहा था। सुंदर मटन डिलीवरी के साथ साथ 2 नंबर के पैसे भी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम किया करता। इस तरह से 10 से 12 दिन निकल जाते हैं। एक बार सुंदर ऐसे ही रात में मटन डिलीवरी करने के बहाने पैसों से भरा हुआ बक्सा एक पते पर पहुंचा रहा था। तब उसे पुलिस रोकती है। अरे रुको रुको, पता नहीं क्या कर्फ्यू चल रहा है, इतनी रात में कहाँ जा रहे हो? सर बहुत अर्जेंट डिलीवरी है सर, वो क्या है कि उनके यहाँ मरीज है, उन्हें अच्छा खाने की बहुत जरूरत है, इसलिए मटन डिलीवरी करने जा रहा हूँ। अच्छा, एक बार बॉक्स खोल के तो देखूं कि तुम्हारा मटन मरीजों के लिए कितना अच्छा है। अरे सर, बहुत समय हो गया है, पहुँचने के लिए बहुत देर हो जाएगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरा नहीं कम से कम मरीज का तो ख्याल कीजिए। सुंदर इस तरह पुलिस को समझाने की कोशिश करता है, पर पुलिस सुंदर की बातों में आती ही नहीं और उसका बॉक्स खोलने की कोशिश करती है। सुंदर पुलिस को रोकने की बहुत कोशिश करते करते नाकामयाब होता है और जैसे ही पुलिस बक्सा खोल लेती है वो वहां से भागने की कोशिश करता है। तब पुलिस को समझ में आ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो पहले सुंदर को पकड़ते हैं और उसे पकड़कर उसे 2-4 चांटे जड़ते हैं। उसके बाद उसका बक्सा खोलकर देखते हैं तो वहाँ मटन की बजाय पैसों के ढेर सारे बंडल रहते हैं। पुलिस सुंदर को पीटते हुए कहती है, मटन डिलीवरी की आड़ में 2 नंबर के पैसे का स्मगलिंग कर रहे हो, बोलो किसके लिए काम करते हो तुम, और ये पैसे कहाँ लेकर जा रहे थे? पुलिस की मार खाने की वजह से सुंदर अपनी जबान खोल देता है और वो सारी सच्चाई पुलिस को बताता है। सुंदर पुलिस को मोहन के मटन शॉप के बारे में भी बताता है। पुलिस सुंदर के साथ जाकर उस आदमी को भी पकड़ लेती है जिसे सुंदर पैसे देने वाला था। उन दोनों को पकड़ के वो जेल में डाल देते हैं। दूसरे दिन पुलिस मोहन के मटन शॉप पर आते हैं। मोहन का मटन शॉप तो बंद था, पर वो शटर डाउन करके अंदर में काम कर रहा था।
तब पुलिस उसके शटर का दरवाजा खटखटाती है। मोहन ये सुनकर बाहर आता है। पुलिस को देखकर वो भी थोड़ा डर जाता है और कहता है, सर आप फिर से? अभी तो मैं लॉकडाउन का कोई भी नियम का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ, फिर आप मेरे पास क्यों आए? मोहन इस तरह डरते डरते बात करते रहता है कि तभी पुलिस सुंदर की सारी सच्चाई बताते हैं और मोहन से आशा करते हैं कि आज के बाद वो ऐसा कोई भी काम ना करे और अगर किसी को काम पर रखना ही है तो उसकी पूरी जानकारी लेकर ही काम पर रखे। इस तरह पुलिस मोहन को समझाकर वहां से चले जाते हैं। फिर एक बार मोहन का मटन शॉप लॉकडाउन में बंद हो जाता है और वो अपने सर पर हाथ पकड़ लेता है। मैजिकल मैंगो सुपर कार रोबोट। रामगढ़ नाम के गांव में गब्बर सिंह डाकू का बड़ा ही दबदबा रहता है। वो हमेशा गांव में आता और गांव वालों को लूटता। पुलिस उसे पकड़ने में बार बार नाकामयाब होती थी। कमिश्नर भी इस बात से चिंतित रहता था। तभी एक दिन एक होनहार पुलिस इंस्पेक्टर मनीष को इस काम के लिए चुनते हैं। सर आप चिंता ना करें, ये तो मेरी बाएं हाथ का खेल है। बस चुटकी बजाते ही मैं उस गब्बर को पकड़ लूंगा। इतना ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो। अच्छे अच्छे इंस्पेक्टर थक गए इस गब्बर के चक्कर में। सर आज तक इस गब्बर का सामना इंस्पेक्टर मनीष से जो नहीं पड़ा। इस तरह से मनीष बड़ी बड़ी बातें करता है। एक दिन गब्बर सिंह घोड़े पर गांव के बैंक में डाका डालकर सारा पैसा ले जाता रहता है। मनीष उसका पीछा करता है। पुलिस को अपना पीछा करते देख गब्बर जंगल से जाता है जहां पर पुलिस की गाड़ी घुस नहीं पाती और इस तरह से गब्बर फरार हो जाता है। जब ये बात कमिश्नर को पता चलती है तब वो कहते हैं, क्यों इंस्पेक्टर मनीष, पहली बार ही नाकामयाबी? उस दिन तो बड़ी बड़ी हाँक रहे थे, अब क्या हुआ? सर गब्बर घोड़े पर था और हम कार में, जो कि जंगल में नहीं घुस पाई सर। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैं उसे पकड़ के ही दिखाऊंगा। ठीक है मनीष, कोशिश करते रहो, लेकिन मेरा नाम मत डूबने दो। इस तरह मनीष दिन रात गब्बर को ढूंढता रहता है। तभी सूत्रों से उसे गब्बर की एक जगह का ठिकाना पता चलता है। मनीष वहां जाता है। जैसे ही गब्बर मनीष को देखता है वो उसे कहता है, क्या रे इंस्पेक्टर, सुना है तुम मुझे ढूंढ रहे हो? आ जाओ पकड़ लो। अरे तेरे जैसे कई इंस्पेक्टर आए और गए, लेकिन मुझे पकड़ नहीं पाए। ऐसा कहकर गब्बर वहां से भागने लगता है। मनीष अपनी कार से फिर से गब्बर का पीछा करने लगता है कि तभी उसकी कार पंक्चर हो जाती है। अरे शिट, इस कार को भी अभी पंक्चर होना था। हाथ में आया मौका, खो दिया मैंने फिर से। मनीष ऐसे कहते हुए सोचते हुए बैठ जाता कि तभी तूफान आता है और उस तूफान से एक पुलिस अपनी कार से मनीष के सामने आता है। तूफान की वजह से धूल का बादल उड़ता है। मनीष अपनी आंखें मूंदते हुए उसे देखता है। तब उसके सामने एक मैंगो कार से एक पुलिस नीचे उतरता है और वो कहता है, इंस्पेक्टर मनीष, ऐसे हार मानकर बैठोगे तो कैसा चलेगा? ये कैसी अजीब सी कार है? तुम कौन हो? और मुझे उपदेश देने से अच्छा ही कि मेरी मदद करो। और वैसे भी मैं क्या कर सकता हूँ सर पकड़कर बैठने के अलावा? हर बार वो गब्बर मुझे धोखा देकर भाग जाता है। अब तो सोच रहा हूँ कि नौकरी छोड़ दूं। नाक कटाने से अच्छा तो यही है। ऐसे भागने से नहीं होगा, और वैसे भी तुम्हारी मदद ही करने मैं यहाँ आया हूँ। ये लो कार, ये कोई साधारण कार नहीं, ये एक मैजिकल मैंगो कार रोबोट है। क्या कहा? मैजिकल और रोबोट भी? अब पूरी बात बताने बैठूंगा तो कहानी आधे घंटे की हो जाएगी। वो सब बाद में, चलो पहले काम पर लग जाओ। पुलिस मनीष को उस कार को रोबोट में बदल कर दिखाता है और फिर से उसे वापस मैंगो कार में भी बदल देता है। पुलिस की उस बात से मनीष के अंदर एक उम्मीद जग जाती है। वो पुलिस फिर से उस तूफान में गायब हो जाता है और मनीष उस मैजिकल मैंगो कार को देखता ही रहता है। तभी मनीष उस कार में बैठता है और वो सीधा पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस स्टेशन में सभी उस कार को देखकर चकित हो जाते हैं। इधर एक दिन गब्बर अपने साथियों के साथ एक ज्वेलरी शॉप में डाका डालता है और डाका डालकर भागते रहता है। तभी मनीष अपनी मैजिकल मैंगो कार में बैठकर गब्बर को पकड़ने निकलता है। मनीष उस मैजिकल मैंगो कार से एक ही पल में गब्बर के सामने आता है। तब गब्बर उसे कहता है, अरे मैं तो तेरी ही राह देख रहा था कि कब आएगा तू। आ गया तो पकड़ ले मुझे। इस बार नहीं गब्बर, जितना हंसना है हंस ले, क्योंकि आज के बाद तू हंसेगा नहीं। अरे बच्चे को बोलना भी आ रहा है।
ऐसा कह के गब्बर अपनी बंदूक मनीष पर तान देता है। तब मनीष अपनी मैजिकल मैंगो कार को इशारा करता है और उसकी कार एक रोबोट में बदल जाती है और फिर वो रोबोट गब्बर की बंदूक छीन लेता है और गब्बर के साथियों पर चलाता है। गब्बर के साथी एक एक करके वहां से भागने की कोशिश करते हैं। तब मनीष उनको रोक लेता है। उनको रोकने के बाद अब बारी रहती है गब्बर की। तब वो रोबोट गब्बर को खूब पीटता है और पूरे गांव से पीटते हुए उसे पुलिस थाने ले जाता है। गांव वाला कहता है, अच्छा हुआ, ऐसा ही होना था इस गब्बर के साथ। चलो, इससे छुटकारा तो मिल जाएगा। थू, बड़ा थू थू कर रहा था ना। इस तरह से सारे गांव वाले उसकी नकल उतारते हुए हंसते रहते हैं। गब्बर सिंह को एक मैजिकल मैंगो कार की मदद से पकड़ा जाता है, जिस वजह से मनीष को भी अवार्ड मिलता है। उस दिन से मनीष हर एक गुनहगार को अपने मैजिकल मैंगो कार रोबोट से ही पकड़ता और जेल में डाल देता।